अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हसन फारूक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपनी रेड टर्टल डव प्रोजेक्ट की अपडेट, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे इसके चिक्स के बारे में डिमांड कर रहे थे कि हमें इसके चिक्स चाहिए, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा होता हूँ तो मेरे पास प्योर की ब्रीड नहीं चल रही होती, मेरी क्रॉस ब्रीड चल रही होती है बर्ड्स की। तो अब ये है कि मुझे ये फ़ीमेल जो कि हसन भाई की तरफ से मुझे गिफ्ट आया था, जो कि मज़हर भाई ने हाथ से पाली थी ये फ़ीमेल, जिसके अंदर रेड फैक्टर ज़्यादा है बनिस्बत मेरे पास जो फीमेल्स हैं वो डार्क ब्राउन है या लाइट ब्राउन है। लेकिन ये जो फ़ीमेल है रेड फैक्टर में है, जस्ट लाइक मेल। हेड थोड़ा सा ग्रे टोन में है, और इसमें एक अजीब बात थी कि ये मेल्स की तरह कोटिंग साउंड भी करती थी और मेल्स को अदर मतलब बर्ड्स को क्रॉस करने की भी कोशिश करती थी। तो इसमें थोड़ा हार्मोनल इशू है, शायद इस वजह से इसका फैक्टर जो रेड फैक्टर मेल वाला आ रहा है। और ये मज़े की बात यह है कि ये बर्ड हाथ से पाले हुए हैं और डरते नहीं हैं, और इन्हीं बर्ड्स को देखने का मज़ा आता है। अदरवाइज़ रेड टर्टल डव और यूरेशियन कॉलर डव इंतहाई डरपोक किस्म के परिंदे हैं, तो बहरहाल इनको मज़ा आएगा। ये मेरे घर का ही पट्टा है पुराना, तो ये इसका एक विंग ख़राब हो गया था रात को, कहीं डरने की वजह से, कोई कैट वगैरह के शोर की वजह से, उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से, क्योंकि लाइट कहीं ऑफ थी, आ जा रही थी, तो जिसकी वजह से बर्ड का विंग डैमेज हो गया। लेकिन फ्लाई बिल्कुल परफेक्टली करता है। ये मेल हमारा आपको मालूम है F1 फ्रोस्टी फीमेल के साथ काफ़ी अर्सा लगा रहा है। काफ़ी हमने उससे दो चिक्स हमें मिले थे, उससे थर्ड वन जो हमारा एक्सपायर हो गया था, और अब ये माशाल्लाह इसमें इसके साथ बैठा हुआ है अंडे देकर। ये जो फीमेल है मैंने पहले क्लूनी में छोड़ी हुई थी, वहाँ पे इसी मेल के साथ पेयर हो गई थी और अंडे इसने केज के अंदर ही दे दिए थे। वरना उससे पहले इसका बड़ा अजीब बिहेवियर था कि ये जो है मेल वाला बिहेवियर शो कर रही थी और लग ही नहीं रहा था ये ब्रीड करेगी, क्योंकि इससे मैंने पहले इसी के मेल के साथ काफ़ी देर लगाई रखा था, तो इसने कोई ब्रीड नहीं की थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से ब्रीड करके बैठ गई है, अंडे भी आ चुके हैं जो है, और मैं दिखा भी दूँ आपको। ये मेल मेरा बहुत अच्छा मेल है। अब अंडे फर्टाइल है कि नहीं है, हो जाने चाहिए। नहीं, अभी तक ये अंडा फर्टाइल नहीं हुआ, दूसरे वाला चेक करते हैं। जी, ये अंडा फर्टाइल होना स्टार्ट है। इसमें रेड वो लाइंस बनना स्टार्ट हो गई हैं। इट्स मीन इनका दूसरे वाला अंडा भी फर्टाइल ही होगा इंशाल्लाह। और मुझे लग रहा है जैसे मेल का विंग पहले से बेहतर हो रहा है, क्योंकि इंजरी काफ़ी स्वेयर थी, जिसके बिना पर ये जो है अपना विंग लटकाया रखा हुआ था। तो बहरहाल मुझे अच्छा लग रहा है कि ये पेड़ इतना खूबसूरत है कि जैसे घर की ब्रीड तो घर ही की क्या है, लेकिन बिहेवियर इनका वाइल्ड था। और ये हाथ से पाली हुई है, ये घर का पट्टा है पुराना, तो बड़ा पुरसुकून सा माहौल है, मज़ा आ रहा है बर्ड को देखने का। और बाकी जो है बाकी की अपडेट मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा, जो कि चल रही है हमारी फ्रोस्टी के हवाले से। फ्रोस्टी की अभी उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं है किया उन्होंने इस पेयर ने अभी तक, तो ब्रीडिंग के हवाले से फिर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो मेल था ये हसन भाई की तरफ से था, आया मुझे, और मज़हर भाई ने उनको दिया था। ये वो मेल है, और यहाँ पे B1 फ्रोस्टी फीमेल है, उसके साथ मैंने पेयर कर दिया। पहले इसके साथ F1 की हुई थी, F1 के साथ इस मेल के साथ 2 बच्चे ले लिए थे मैंने, दोनों फ्रोस्टी आए थे, और अब इस फीमेल के साथ लगा दिया इस मेल को।
2 बच्चे इनफ थे। अब ये जो हमारा घर का मेल है, मेल अभी ब्रीडिंग के लिए रेडी नहीं है, मेरे ख्याल में ये मोल्ट कर रहा है। और फीमेल जो है फुली रेडी है, तो इससे भी कोई 2-4 बच्चे ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है इस फीमेल से हमारे पास हर दफ़ा एक ही अंडा फटा जाता है। तो ये है इन 3 पेयर्स की अपडेट। और जो चौथा बच्चा, जो बच्चा इस पेयर से प्रोड्यूस हुआ था, वो वाला बच्चा शेड में ओपन निकल गया है, उसको पकड़ना पड़ेगा मुझे। वो भी मैंने रिंग नेक डव के नीचे ही फोस्टर करवाया था, क्योंकि ये वाला जो मेल है अपने अंडों पे भी नहीं बैठता और बच्चों को भी नहीं पालता। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पलवा लिया था। शुरू के दिन फीमेल नहीं पाला था, F1 वाली फ़ीमेल ने पाला था, और कुछ दिनों बाद फिर मैंने उठा के उसको रिंग नेक डव के नीचे रख दिया था, जिसके पास ऑलरेडी अपने बच्चे थे। तो उनमें से एक जो सबसे पहले वाला बच्चा था वो भी मैं आपको दिखा दूं। वो मैंने इधर ECD के साथ छोड़ा हुआ, ये वाला, ये भी फ्रोस्टी है और मेरे ख्याल में ये मेल है। ठीक है जनाब, तो मैं इस चैप्टर को क्लोज़ करता हूँ। फिर इंशाल्लाह कल आपको कोई न्यू अपडेट देंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।